हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसे हिंदी में वायुमंडल भी बोलते हैं। इसके कुछ लेयर्स होते हैं जिनको हमें याद रखना है कि इनको लेयर्स को कैसे याद रखें और उन लेयर्स में क्या क्या पाया जाता है। तो लेयर में मतलब कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो हैं तो इसमें 5-6 लेयर्स। तो उनमें से कुछ लेयर्स ये हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इनको। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी अर्थ। अर्थ आ जाएगी नीचे सबसे। उसके बाद आएगा 20 किलोमीटर ऊपर के दायरे में, जो हमारे धरती से 20 किलोमीटर का दायरा ऊपर का होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। उससे अगले आ जाएगा 50 किलोमीटर के दायरे में। अगला जो 20 किलोमीटर के बाद का जो 50 किलोमीटर एरिया आता है उसको हम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इस लेयर में एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको पेपर में पूछा जाता है कि ओजोन लेयर और एरोप्लेन ये कौन से मंडल में पाए जाते हैं। तो इसमें ओजोन लेयर समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और एरोप्लेन जो उड़ते हैं उनका भी पूछा जाता है कि कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो वो भी समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं। तो ठीक है। अगला है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर अगले जो नेक्स्ट होता है इस 80 किलोमीटर उसमें पाया जाता है। उसके बाद आयोनोस्फेयर पाया जाएगा। आयोनोस्फेयर पाया जाएगा 200 किलोमीटर के दायरे में। उससे अगले वाले में 80 किलोमीटर के बाद में जो 200 किलोमीटर का आएगा उसमें पाया जाएगा आयोनोस्फेयर, जिसे आयन मंडल भी कहते हैं। उसके बाद जो अगला 400 किलोमीटर आएगा उसमें आएगा भारी मंडल। और उसके जो बाद में जो आएगा उसे हम बहिर्मंडल के या एक्सोस्फेयर के दायरे में लेते हैं। और इस एक्सोस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है, इसमें जो तारे हम दिखाई देते हैं रात के टाइम, वो तारे सारे एक्सोस्फेयर में पाए जाते हैं। और सैटेलाइट जो भी हम लॉन्च करते हैं यहाँ से, तो वो सारी मतलब जो धरती वगैरह की कुछ भी गणना करने के लिए जो लगाई जाती हैं, तो वो एक्सोस्फेयर में लगाई जाती हैं उनको। और एक चीज़ और रह गई इसमें, ये रह गया हमारे जो बादल वगैरह पूछ लिए जाते हैं कि बादल कौन से मंडल में पाए जाते हैं। तो बादल हमारे ट्रोपोस्फेयर मतलब कि क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। तो अब आगे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। इनका आपको जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, किसकी वजह से होता है वो आपको देना है कमेंट में। उससे अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है, मतलब किस आधार पर इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, तो वो भी आपको कमेंट में देना है। इससे अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की जो धरातल ऊंचाई है, मतलब धरती से कितनी ऊंचाई है, वो बताना है आपको कितनी ऊंचाई पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये भी आपको बताना है कमेंट में। और उससे अगला है, सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ के से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, वायु में जो नाइट्रोजन होती है उसकी प्रतिशत कितनी होती है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर सही दीजिएगा। अगले पर चलते हैं। अगला है सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। और इसका अगला है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्यों है ये बताना आपको। और इसके लास्ट में आपको ये सारे आंसर दिए हैं और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा आंसर आपके जो आंसर दिए थे वो सही है। ये चीज़ और रह गई इसमें कि आपको ये बता दें कि कैसे याद करना है इनको, कि सीरियल वाइज कैसे याद किया जाए। तो इसमें आपको सबसे पहले जो एक्सोस्फेयर है, इसको एक्सोस्फेयर से याद रखना है। तो एक बार थोड़ी देर के लिए आप इसको जो थर्मोस्फेयर है इसको आप थोड़ी देर के लिए मतलब भूल जाइए। उसके बाद याद करते हैं इनको। आप सेकंड नंबर पे याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप सीरियल वाइज चलिएगा, जैसे ABCD हमें याद होती है तो वैसे ABCD की तरह से सीरियल वाइज चलना है। तो जो डिक्शनरी में जो पहले वाला लेटर आता है उसके हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले आएगा ई, उसके बाद आएगा सबसे पहले आएगा ई, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद आएगा एम, उसके बाद आएगा एस, उसके बाद टी। तो हो गए सारे। और इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो थर्मोस्फेयर का, ये सेकंड नंबर पे आता है टॉप में। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जितने भी आपके आंसर हैं, जो भी आपके आंसर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में दें, और साथ में ये भी लिख दें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो चलिए, ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।